अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक्स करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, उनको बताएं अगर आप लोगों को समझ आती है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें उसने एक मैट्रिक्स दिया है हमें 2, 3, -5 और 6 है। इसमें हमने बताना है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है, इसका ऑर्डर में बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया है, जो अगर ये वाली जो है मतलब कि एक ये एक्स एक्सिस पे जो होती है हमारी, ये देखो, एक कंप्लीट, एक ये, ठीक है। यहाँ पे कितनी रो है हमारी? 2 रो। इसको हम क्या शो करवाते हैं? R1। इसको क्या करवाते हैं? R2। ठीक है। इसी तरह हमने देखना है कि इसके अंदर कॉलम कितने हैं। कॉलम को हम वर्टिकली देखते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जैसे हम कहते हैं। देखो, ये इसको हम नाम दे देंगे C1, इसको नाम दे देंगे C2। ठीक है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने इसको लिखना होता है, ये हमारा शो करवाता है रो को। ठीक है, इसी का बताऊंगा, बाकी किसी का मैं आपसे नहीं, वो सिर्फ मैं आप लोगों को ऊपर से बता दूंगा कि इसका ऑर्डर क्या है। और ये जो सेकंड वाला होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये हमें रो शो करवाता है। ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें हमने बताना है कि इसके अंदर रो कितनी है कॉलम। मैंने कहा जो एक्स एक्सिस पे होगा कंप्लीट देखनी है हमने, 2, 0, ये एक रो बनती है। इसी तरह 3, -3, 5 जो है ये हमारा सेकंड रो है। इसी तरह हमने कॉलम देखना है, वो 2, 3, 0, 5 ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको? 2/3 कहते हैं। ठीक है, ये 2 जो है ये रो को शो करवाता है और ये 2 जो है ये कॉलम को शो करवाता है। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट में। सी, इसमें जो है उसने क्या दिया है? 2 और 4। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 2 और 4 हैं। आपके सामने ये देखो, एक कंप्लीट रो बन रही है, एक, ठीक है, कंप्लीट 2, 4। इसी तरह ये है हमारी एक रो बन गई इसके अंदर, तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया उसको R। इसको हम पहले जो शो करवाते हैं वो 1 है। इसी तरह ये एक मैंने आपको कहा था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जब हम काउंट करते हैं तो हमारी क्या होती है? कंप्लीट देखनी है हमें। ठीक है, तो ये C1 आ गया, ये हमारा क्या हो गया? C2। तो हम रिप्रेजेंट कर दिया है कि उसको हम कॉलम को किसके साथ करते हैं? R2 के। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है। इसमें दिया गया है मैट्रिक्स, जो हमें दिया गया 4, 0, 6। ठीक है, हमने इसमें देखना है, सबसे पहले हमने यही देखना है, हर मैट्रिक्स में यही देखना है कि पहले इसके अंदर रो कितनी है। ठीक है, ये देखो, ये कंप्लीट एक बन रही है, A1। इसी तरह ये 1, ये क्या बन रहा है? ये कंप्लीट देखनी है हमने एक्स एक्सिस की तरफ। ये R1, ये R2, ये R3। तो हमने रिप्रेजेंट करना है। आपको पहले ही बताया है कि जो होता है ना, जो फर्स्ट पे होता है उसको हम किससे शो करवाते हैं? R, रो जो पहले होती है। ठीक है, उसको रो को हम R से नोट करते हैं। इसी तरह अब हमने एक कंप्लीट देखना है। ये देखो ना, ये 4, 6, 0, ये कंप्लीट एक लाइन बन रही है एक्स एक्सिस पे हमारी, तो हम इसको C1 कहेंगे। और C जो है कॉलम को शो करवाता है और ये 1 आ गया। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। इसमें मैट्रिक्स E दिया गया है, वो क्या है? A D B E C F है। ठीक है, मैंने कहा था सबसे पहले हमने काउंट करना, काउंट करना होता है कि हमारा जो है रो क्या है, इसमें रो कितनी है। ये देखो, ये एक कंप्लीट बन गई रो, एक ये बन गई। आप लोग कह सकते हो कि इसके अंदर ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, इसी तरह हमने इसके अंदर क्या देखने हैं? कॉलम कितने? ये C1, ये क्या है? ये कंप्लीट रो देखनी है, C2। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। उसमें क्या दिया है कि F एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है, वो है
2, ठीक है। इसको हमने एक्स एक्स के हिसाब से देखेंगे तो एक ही बन रहा है, वो हम कह देंगे R1। अगर हम एक्स वाई एक्सिस की वाई की तरफ से देखेंगे तो ये भी 1 बन रहा है हमारा, तो हम कह देंगे C1। तो हम क्या कह देंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1। आप लोगों ने ये नहीं लगाना, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ें लगा रहा हूँ। आप लोगों ने बस सिर्फ मैट्रिक्स देखना है। जैसे देखें, ये मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ आपने मैट्रिक्स देखना है। इसमें मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जी दिया गया है 2 3 0 1 2 3 4 2 4 5, ठीक है। आपने सिर्फ ये कंप्लीट इस तरह देखना है, ये 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। अब मैंने 3 लिख दिया। आपको मैंने कहा जब भी रिप्रेजेंट करना है तो पहले रो को लिखना है, उसके बाद बाय लगा के उसके बाद कॉलम लगाना है। जैसे ये हमने काउंट करना है, ये देखो, ये कंप्लीट देखना है वाई एक्सिस के हिसाब से। 2 1 2, ये हमारी एक रो होगी। 3 2 4, ये सेकंड रो होगी। 0 3 5, ये हमारी थर्ड रो होगी। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 3/2 को। इसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। इसमें क्या है, पार्ट 8 दिया गया एच एक हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है 3 2 4 1 0 6, ठीक है। इसमें हमने पहले सबसे देखना है कि इसके अंदर रो कितनी है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, सबसे पहले आपको मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने रो को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद कॉलम को लिखना है। पहले आपने इसमें देखनी है कि कॉलम, इसके अंदर रो कितनी है, 2 3 4, ये एक रो कंप्लीट बन रही है हमारी। उसके बाद 0 1 0 6, ये हमारी सेकंड रो बन रही है, ठीक है। तो मैंने उसको 2 बाय, उसके बाद हमने कॉलम देखने, इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2 1, एक रो एक कॉलम बन गया, 3 0 सेकंड, 4 6 थर्ड। तो मैंने उसको ऑर्डर क्या लिख दिया, ये ऑर्डर लिखा हुआ है 2/3, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, विच आर द इक्वल, ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसमें उसने पूछा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। मैंने इक्वल की इससे पहले जो लेक्चर है ना, वो आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको ये इक्वल सेट का पता चलेगा कि इक्वल सेट होता क्या है। इक्वल सेट में 2 कंडीशनें होती हैं। मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बट मैं थोड़े से उसकी 2 कंडीशनें हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोबारा। कि जब भी इक्वल सेट होगा उसकी 2 कंडीशनें हैं कि हमारे पास सबसे पहले 2 मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। कोई भी 2 हो सकते हैं, ठीक है। लेट ए बी, हमारे पास 2 कोई मैट्रिक्स हैं, ठीक है। उसके अंदर पहले आपने देखना है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम होगा तो उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, जब ऑर्डर सेम हो जाएगा हमने सेकंड कंडीशन देखनी है कि ए के एंट्रीज जो हैं, एक मैट्रिक्स के एंट्री जो हैं वो बी मैट्रिक्स के भी एंट्री सेम होने चाहिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये 4 है, ठीक है। ये इस तरह का हमने देखना है कि ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है। ये अगर कोई हमारा मैट्रिक्स कोई एन अदर मैट्रिक्स है, उसकी भी एंट्री ये 4 होनी चाहिए, ये भी एंट्री 0 होने चाहिए, ये एंट्री 6 होने चाहिए, ये 2 होने चाहिए। ये 2 कंडीशन होंगी तो हमारा इक्वल सेट होगा, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन, ये है पार्ट 1 है। ए मैट्रिक्स उसने ये दिया है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है, डी मैट्रिक्स ये है, ई मैट्रिक्स ये है, एफ मैट्रिक्स ये है, जी मैट्रिक्स ये है, एच मैट्रिक्स ये है, आई ये है, जे है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ये हमने देखना है इनमें ये एक दूसरे के इक्वल कैसे हैं। ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 1/1, ठीक है। ऑर्डर पहले इसलिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो ऑर्डर ही बताया गया था। सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर 1/1 है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका क्या चेक करना है कि इसकी एंट्री 3 है। हमने इन सब मैट्रिक्स में देखना है कि जिसका ऑर्डर 1/1 हो, ठीक है, 1/1 हो और एंट्री भी 3 हो। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इसको पहले हमने सॉल्व करना है। 5 - 2 कितना होता है, 3, तो वो कितना बन जाएगा, 3, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर क्या बन रहा है, 1/1 बन रहा है, ठीक है। अब देखो, ये एंट्री भी 3 है, ये भी एंट्री 3 है, तो हम कह सकते हैं कि A = C, मतलब कि ये हमारा इक्वल सेट है। इसी तरह आपने B देखना है, 3 5, ठीक है। इसका पहले ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर क्या बन रहा है, इसका 1/2 ऑर्डर बन रहा है। और हमने देखना है कि और किसी का ऑर्डर 1/2 बन रहा है, इसका 1/2 बन रहा है,
ठीक है। उसके बाद इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, हाँ ये बन रहा है, ठीक है। 3 और 3 + 2 है, ये पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 3 + 5 2 + 3 + 5, तो ये हमारे पास देखो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 1/2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बी और सी, यहाँ पे डी भी, इसका भी ऑर्डर सेम है लेकिन इसकी एंट्री डिफरेंट है। इसकी एंट्री 3 है, इसकी 5 है, इसकी एंट्री 3 है, इसका मतलब ये बी = किसके है आई के। तो हम ये कहेंगे ये दोनों सेट जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह हमने ये तो लिखेंगे डू नॉट इक्वल, क्योंकि ये किसी के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये है ई मैट्रिक्स, इसके अंदर हमारा सबसे पहले आपने देखना कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/2 बन रहा है, ठीक है। हमने इसी तरह और देखना कि इसका 2/2 बन रहा है, इसका नहीं, इसे को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर नहीं बन रहा, इसका 2/2 बन रहा है, ये तो हो गया है। उसके बाद ये वाला, इसका भी 2/2 बन रहा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी ऑर्डर 2/2 बन रहा। अब इंट्रीज चेक करने की, इंट्री सेम होनी चाहिए। ये इसकी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। उसके बाद इंट्री ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है। इसके बाद ये 6 बन रहा है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो इसका मतलब ये तीनों जो हैं मैट्रिक्स हमारे इक्वल हैं। E = H, H = J, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह लास्ट पे हमारा एक ही रह गया है, F = क्या है, F मैट्रिक्स दिया गया है 2 6। हमने देखना है कि इसका पहले ऑर्डर चेक करना, ऑर्डर क्या बन रहा है 2/1, और किसी मैट्रिक्स का 2/1 बन रहा है, इसका बन रहा है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 - 1 कितना होता है 2 होता है, 3 + 3 6 होता है, इसका भी ऑर्डर 2/1 बन रहा है। फिर एंट्री चेक करनी है हमने, ये इसकी भी एंट्री 2 है, इसकी भी एंट्री 2 है, ये 6 है, ये भी 6 है। तो मतलब हम कहेंगे F = G है।